गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी पर पिछले 7 साढ़े 7 साल से जो बदनामी का, बदगुमानी का और धांधली का आरोप लगता आ रहा है, उसको धोने के लिए बीएसएससी पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और ऐसा लगता है कि वर्ष 2021 पूरी तरह से बीएसएससी के नाम होने वाला है बिहार में, यदि नई परीक्षाओं और बहाली की बात हम लोग करेंगे तो। हाल ही में इसने बीएसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया है और 25 फरवरी तक इसको प्रकाशित करने की कोशिश की है। अब इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए वैकेंसी की तरफ मुड़ते हुए इन्होंने अगले महीने तक 30,000 नए ग्रुप डी के वैकेंसी को अनाउंस किया है कि वो लाने वाली है और साथ ही साथ बीएसएससी थर्ड सीजीएल और सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाला है। हर एक चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, आज पूरी तरह से बीएसएससी पर भी बात होगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, ये आज के समाचार पत्र यानी कि पटना से प्रकाशित प्रभात खबर का एक अंश है और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप डी के 30,000 पदों पर होगी नियुक्ति। और ऊपर में ही सबसे पहले देखिए, सभी जिलों से रिक्तियों आने के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया और किसका है? ओम प्रकाश पाल। अब ये नाम जितने भी बीएसएससी के कैंडिडेट हैं उनसे बहुत ही फेमिलियर हो गया। एटलीस्ट मैं एक चीज़ तो जरूर बोलूँगा कि इस पूरे परीक्षा में एटलीस्ट बीएसएससी आपको रिस्पॉन्ड करती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीपीएसएससी जो दरोगा वाला आयोग है, इतना कलिष्ठ या निकृष्ट आयोग है जो मतलब एक तरह से कितने गोपनीय ढंग से सब कुछ करती है, उस कंपेरिजन में आप बात कीजिए। एटलीस्ट ये ओम प्रकाश पाल जी या सचिव जो बात तो करते हैं, आपके बातों को रिस्पॉन्स तो करते हैं। तो खैर, उनका ये देखिए मंतव्य क्या है कि 29 जिलों से अधियाचना आयोग के कार्यालय में मिल चुकी है, अन्य जिलों से इसके आने की प्रतीक्षा की जा रही है। सभी कार्यालयों से रिक्तियां आने के बाद जल्द इसका विज्ञापन निकाला जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और किसका है? ओम प्रकाश पाल, सचिव बीएसएससी। ठीक है, चलिए आगे इसका पूरा का पूरा पहले न्यूज पढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा खबर क्या है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप डी के लंबे समय से खाली पड़े पदों को जल्द नियुक्त की जाएगी। बीएसएससी ने जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए अधियाचना मांगी है। अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है, इसकी गणना चल रही है और यही गणना अभी वर्तमान में 30,000 हो गया है और हो सकता है कि ये बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सभी जिलों और राज्य स्तरीय कार्यालयों से अधियाचना प्राप्त हो जाने के बाद रिक्तियों की संख्या 30,000 के लगभग रहने का अनुमान है। ठीक है, अगले महीने इन पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने की संभावना है और ये फरवरी है, अगला महीना मार्च है। ये अपने आप में बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है ना, कम से कम पिछले कुछ दिनों से जो आ रहा था 50,000 नियुक्ति, 30,000 नियुक्ति, तो वहां पे तो एक अब ये डाटा परफेक्ट आ रहा है कि हाँ 30,000 के आसपास है और अगले महीने आएगा। तो सलाम बीएसएससी को, बस यही कि वो जल्द से लाए और नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा गया कि कार्यालय परिचारी के पदों पर ही होगी नियुक्ति। ग्रुप डी के अंतर्गत, यही कार्यालय परिचारी ग्रुप डी ही हो जाता है आपका के पदों पर नियुक्ति होगी। लंबे समय तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने के चलते बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में पद खाली हैं। एक अनुमान के अनुसार जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में रिक्त पदों को मिला लें तो ऐसे पदों की संख्या लगभग 35,000 हो जाएगी और इनमें से लगभग 30,000 नियुक्तियों के आने की संभावना है, जिस पर नियुक्तियां होगी। तो बहुत अच्छी खबर है ये, बिहार के तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ऑल्दो ये ग्रुप डी का ही जॉब है, लेकिन जॉब तो पहले मिले। ग्रुप डी के ही जॉब के लिए आपको रेलवे में और कहाँ मारामारी होता है, ग्रुप डी के ही जॉब के लिए आपको मतलब कि कितनी लाइनें लगी रहती हैं 50 पोस्ट के लिए, मतलब 2 लाख 3 लाख। तो ये चीज़ें हैं। अब सबसे पहली बात कि ये आए, अंत में हम लोग बात करेंगे थर्ड बीएसएससी सीजीएल और सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के बारे में। देखिए, बीएसएससी का ही यही है, आपको 25 फरवरी तक देने का जो है आज फिर विज्ञापन निकाला है, ये आपको आई नेक्स्ट में निकाला है। मतलब बीएसएससी इंटर लेवल का जो आपको रिजल्ट 25 फरवरी तक आएगा, तो उसी के संबंध में बीएसएससी इज इन टोटली फुल फॉर्म। अब देखिए, इसके सामने मतलब जो बीपीएसएससी है ना, जो पुलिस वाला है, उसको सीखना चाहिए पारदर्शिता या स्पष्टता या इतना तेजी लाने के लिए। बीपीएसएससी इसमें पिछड़ता हुआ दिख रहा है और बीपीएसएससी पर आज ना कल छात्रों का गुस्सा फूटेगा और बहुत ही भयंकर तरीके से फूटेगा स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए। खैर, वो देखना है कि कितने दिन तक बकरे की माँ खैर बनाती है। बीपीएसएससी बहुत दिन तक अब अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी माह बहाल होंगे 288 जूनियर इंजीनियर। क्या है यहाँ पे? पीएचडी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में इसी माह 288 जूनियर इंजीनियर सिविल की बहाली होगी। विभाग में 1000 आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार है। 9 से 12 फरवरी तक आवेदकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पटना में 4 केंद्र बनाए गए हैं। तो ये तो हो गए नियुक्तियों के संबंध में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि थर्ड बीएसएससी सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी कब होगा। तो देखिए, थर्ड बीएसएससी सीजीएल की जहाँ तक बात की जा रही है तो इसकी संभावना है या तो इस महीना के लास्ट तक या अगले महीने तक आ जाने की संभावना है। और इसकी संभावना ये है कि जो आपको ग्रुप डी के जो 30,000 पदों पर जो वैकेंसी होगा ना, उससे पहले ये आएगी, ये बहुत कन्फर्म है। और 1500 सीटों के आसपास थर्ड बीएसएससी सीजीएल आएगा। ठीक है, और सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी में थोड़े से आपको वक्त लग सकते हैं। पहले आपको थर्ड बीएसएससी सीजीएल, फिर आपको ग्रुप डी के पोस्ट के लिए और फिर आपको सेकेंड इंटर लेवल के वैकेंसी आने की संभावना है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका थर्ड बीएसएससी
सीजीएल में कितने पोस्ट हो जाएंगे, तो आपको लगभग 1500 के आसपास पोस्ट होंगे। इसमें सचिवालय सहायक के भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत ही एक मास्टरपीस जॉब होगा। इसका इंतजार जो मतलब एक होता है आपको ग्रुप सी में 2 जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप ग्रुप सी की बात कीजिएगा, और ग्रुप बी में तो आपको बीपीएससी हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप ए में तो आईएएस आईपीएस हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप सी के 2 महत्वपूर्ण जॉब हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। पहला है आपको यदि डिफेंस की बात कीजिएगा तो दरोगा, और दरोगा में तो पता है कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें अभी फिलहाल गड़बड़ चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे टैलेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन वही टैलेंट आ रहा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो मतलब कि कहीं ना कहीं तो वहाँ पे दिक्कत है दरोगा वाले में, ठीक है। तो उसकी तो आप बात देख लीजिए वहाँ पे। और दूसरा जब आप सिविलियन की बात कीजिएगा तो वहाँ पे आपका सचिवालय सहायक, ठीक है। तो ये 1500 के आसपास वैकेंसी हो सकता है। एग्जैक्ट क्या नंबर है ये आपको जब वैकेंसी आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इसकी संभावना है कि इस महीना के लास्ट तक इसको जारी कर दिया जाए बीएसएससी के द्वारा, या फिर आपको अगले महीने तक भी ले जा सकता है। लेकिन ये जब भी आएगा आपको, ये जो ग्रुप डी वाला है ना, इससे पहले ही आने की इसकी संभावना दिख रही है। लेकिन वहीं आप सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी की बात की जाएगी तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ये अप्रैल या मई तक भी आपको जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए जो भी हो, लेकिन पहले कोई तो वैकेंसी आए, ताकि ये जो डेडलॉक लगा हुआ है बिहार में नौकरियों के नाम पर, जो इस तरह से बंटाधार हो रहा है छात्रों का, वहाँ पे तो कोई से कोई मतलब कि यहाँ पे राहत मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है। छात्र अपनी तैयारी में लगे रहें। और जहाँ तक जो इंटर लेवल बीएसएससी इंटर लेवल के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने सूची और मतलब कि अपना रिजल्ट के लिए डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, देखिए वो बार बार पूछ रहे थे कि उनमें से किसी का जो है पे स्लिप नहीं मिल रहा है उस समय जो उन्होंने फॉर्म भरा था, या फिर मतलब कि रजिस्ट्रेशन के समय, या फिर किसी ने एक भी ये भी बोले कि उन्होंने इंटर में इस बार भरे हैं उनके समय का जो है रिसिप्ट नहीं रखे हैं। तो देखिए ये सब आपकी गलती है, आपको रखना चाहिए। आपने जो भी बीएसएससी इंटर मेंस के लिए फॉर्म का या रिसिप्ट का किया है तो उसको रखना चाहिए था ना। मेल पर चेक कीजिए, अभी आपके पास समय है, ठीक है ना। तो उसको आप बना के रख लीजिए, और यदि नहीं होता है तो फिर कोई ना कोई आपको अल्टरनेट वहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप अभी बना लेते हैं तो आपको उस समय परेशानी से बचेगी। कोई पूछ रहे हैं कि सक्षम पदाधिकारी, तो सक्षम पदाधिकारी जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर यानी कि ब्लॉक में आपको वही सक्षम पदाधिकारी हो जाएंगे। सिर्फ आपको ईबीसी और बीसी के लिए बोला गया है कि आप कहाँ से अनुमंडल स्तर वाले मतलब कि लेवल सरकार ऑफिसर से आप मतलब सर्टिफिकेट इशू करवाएं, तो वो आपका एसडीओ कार्यालय में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी सारा का सारा, और इसमें पूछ रहा है कि आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि आवास की, तो बिहार के जितने भी आपको सबको आवास की बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद कास्ट और ये सब चीज़ आपको जनरल वालों को नहीं बनाना पड़ेगा। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी कोई भी सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब के सब कहाँ पर चल जाएंगे, तो जनरल में चल जाएंगे। आय की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसी महिलाएं जिनका शादी हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वैसी महिलाएं जिनका शादी हो चुका है तो वो अपना सर्टिफिकेट अब बनाएंगे। तो जो वो बनाएंगे अपना मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो बनाएंगे आपको पिता के नाम पर, ठीक है ना, पिता के नाम पर बनाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीएसएससी 2014 वाला है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी महिला होंगी जिसका शादी हो चुका है। तो कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय सर्टिफिकेट जो बनाएंगी, आवासीय तो वो जहाँ रहती वहीं बनाएंगी, ठीक है ना, आवासीय उनका चेंज कर दिया होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट वो किससे बनाएंगे, तो पिता के नाम से बनाएंगे। ये बिहार सरकार का एक नया रेगुलेशन है, ठीक है ना। अब उन्हीं को लाभ मिलेगा जो अपने पिता के नाम पर ही आपको, क्योंकि जाति तो आपको ही रहता है, आपका आवासीय बदल जाता है, ठीक है। और कोई ये भी पूछ रहे हैं कि किसी का परमानेंट एड्रेस अलग था, अब एड्रेस अलग हो गया तो क्या हो गया, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अभी जहाँ पर है आप वहीं पर कीजिए, ठीक है ना। जिनका कैटेगरी चेंज हो गया है भाई, जो पहले बीसी थे अब ईबीसी हो गए हैं, तो अभी आपका जो भी कैटेगरी है उसी में आपका सर्टिफिकेट बनेगा। आपका उस समय वाला कोई भी सर्टिफिकेट होगा उसको आप साथ में रखिएगा, नहीं भी रखिएगा तो भी कोई हर्ज नहीं है। काउंसलिंग के समय आयोग के पास हर एक डाटा रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए बीएसएससी के लिए ये साल उम्मीद है कि अच्छा रहने वाला है, जो वर्तमान कैंडिडेट है उनके लिए, और जो आने वाले कैंडिडेट हैं इस के जॉब के लिए इंतजार में है उनके लिए अच्छा होने वाला है। तो आज की वीडियो इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी अपडेट आता है तो आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।